चाहे मर जाओ, एक कोशिश और करनी है। आपको तब तक जीतने से कोई रोक नहीं सकता यदि आप रुकने को तैयार ना हो। मेरी सफलता का कारण यही है कि मैंने बड़ी कम चीज़ों पर ध्यान लगाया। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे तब तक वास्तविक दुनिया में आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। सफलता का पहला नियम यही है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के असली में पूरे होने का विश्वास आप में होना चाहिए। आप केवल जीतने के लिए भागिए, हार डर से बचने के लिए नहीं। आपके भीतर असीमित मात्रा में शक्तियां समाहित है। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने का। अपने ज़मीर को कभी किसी के पैरों की धूल मत बनने दीजिए। ऐसे कुछ अनगिनत लाइंस, कुछ अनगिनत किस्से, कुछ अनगिनत कहानियाँ, कुछ अनगिनत बातें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व, साहस, प्रतिबद्धता, करुणा के महानायक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मिल्खा सिंह एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा साहसी व्यक्ति जिसने अपनी प्रतिबद्धता और दृढ़ता से वो मुकाम हासिल किया अपने जीवन में जो बड़े बड़े सपने देखते हैं। जी हाँ, उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, तमाम दुख का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसने अपने दौड़ से ओलंपिक खेलों में एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आइए जानते हैं उनके बारे में। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत खेल स्टार मिल्खा सिंह ने अपनी गति और खेल के लिए जुनून की भावना के साथ एक दशक से अधिक समय तक ट्रैक और फील्ड इवेंट में राज किया, कई रिकॉर्ड्स बनाए और अपने कैरियर में कई पदक जीते। मेलबोर्न में सन 1956 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रोम 1960 के ओलंपिक्स और टोक्यो में 1964 के ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दर्शकों तक भारत के सबसे महान ओलंपियन बने रहे। पाकिस्तान के अभिलेखों के अनुसार फ्लाइंग सिख का नाम से विख्यात मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर सन 1929 को गोविंदपुरा, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से वह एक थे। उनके भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप, भाई बहन को खो दिया था और अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी, गहरा आघात लगा था। अपने भाई मल खान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय और निश्चय किया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी कर लेते थे और भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए थे। इसलिए सेना ने उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। मिल्खा सिंह के कैरियर के बारे में, सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण वह सफल नहीं हो सके वहां पर। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जैकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के लिए नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। सन 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल की। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा। 1960 ओलंपिक्स खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व ही मिल्खा सिंह अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था इन खेलों में मिल्खा सिंह पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम ओलंपिक्स के खेलों में कुछ समय पूर्व मिल्खा सिंह ने फ्रांस में 45 रोम ओलंपिक्स खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा सिंह ने फ्रांस में
45.8 सेकंड्स का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज तक होता रहा। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और वह धावक जिसे स्वर्ण की आशा थी, कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में उन्होंने फिर से वापसी की। इसके बाद 1962 में जाकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में भाग लिया और उन्हें 3 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए चुना गया, पर उन्होंने 400 मीटर रिले में भाग लिया और पर यह टीम फाइनल दौड़ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मिल्खा सिंह द्वारा रोम ओलंपिक्स में स्थापित राष्ट्रीय कीर्तिमान को धावक परमजीत सिंह ने सन 1998 में तोड़ा। साल 1957 में मिल्खा सिंह 400 मीटर रिकॉर्ड में 447.5 सेकंड का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। सन 1958 में मिल्खा सिंह ने टोक्यो जापान में आयोजित तीसरे एशियाई खेलों में 400 और 200 मीटर की दौड़ में 2 नए रिकॉर्ड स्थापित किए, गोल्डन मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। इसके साथ ही सन 1958 में ही ब्रिटेन के कार्डिफ में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साल 1959 में भारत सरकार ने मिल्खा सिंह की अद्वितीय खेल प्रतिभा और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। साल 1959 में इंडोनेशिया में हुए चौथे एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। साल 1960 में रोम ओलंपिक्स खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें कि उन्होंने यह रिकॉर्ड 40 साल बाद तोड़ा था। साल 1962 में मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर देश का सिर फख्र से ऊंचा किया। सन 2012 में रोम ओलंपिक्स के 400 मीटर की दौड़ में पहने जूते मिल्खा सिंह ने एक चैरिटी संस्था को नीलामी में दे दिया था। बात करें उनकी मैरिड लाइफ की, तो मिल्खा सिंह की पत्नी का नाम निर्मल कौर था, जिनका 1962 में उनके साथ विवाह हुआ था। इनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। इनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है। 1999 में मिल्खा सिंह ने शहीद हवलदार विक्रम सिंह के 7 वर्षीय पुत्र को गोद लिया था। बात करें उनकी आगे के जीवन के बारे में, तो सन 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा सिंह को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर पदोन्नति कर सम्मानित किया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निर्देशक के पद पर नियुक्त किया। इसी पद पर मिल्खा सिंह सन 1998 में सेवानिवृत्त हुए। सन 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, पर मिल्खा सिंह ने सन 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार के पेशकश को ठुकरा दिया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदकों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। शुरू में उन्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, बाद में उन्हें पटियाला के एक खेल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2013 में मिल्खा ने अपनी बेटी सोनिया सवलंका के साथ मिलकर अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक से प्रेरित होकर हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिल्म भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म में मिल्खा का किरदार मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया। मिल्खा अंत तक खेल जगत और भारत से पूरी तरह जुड़े रहे। उन्होंने पंजाब सरकार के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के रूप में भी काम करते हुए अनगिनत युवाओं एथलीटों का मार्गदर्शन किया। 1999 में मिल्खा ने हवलदार विक्रम सिंह के 7 वर्षीय बेटे को गोद लिया, जब विक्रम सिंह टाइगर हिल की लड़ाई में शहीद हो गए। 2003 में स्थापित मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट उन युवाओं एथलीटों की मदद कर रहा है जिनके पास खेल के संसाधन उपलब्ध नहीं है। पिछले 2 दशकों में उम्र दराज होने के बावजूद सक्रिय रहने से उन्होंने बहुत गर्व महसूस किया। मिल्खा सिंह ने भारतीय एथलीटों के साथ यात्रा करना और उनको प्रोत्साहित करना जारी रखा। यह गोल्फ कोर्स पर भी लगातार मौजूद रहे। अपने बेटे को दुनिया भर में यादगार गोल्फ खेलते देखने के लिए साथ साथ घूमते रहे। मिल्खा को एक ऐसे भारतीय एथलीट की उम्मीद थी जिसके पास पोडियम पर सबसे ऊपर भारत का झंडा लहराने के लिए आवश्यक चरित्र, अनुशासन और कड़ी मेहनत हो। दोस्तों, बेशक आज मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन और उनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि सफलता के रास्ते पर असफलता अवश्य मिलती है, लेकिन असफलता से घबराना नहीं है, हमें दृढ़ता से उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये थी कहानी मिल्खा सिंह की, जिनका 18/6/2021 को दिन शुक्रवार को कोविड-19 के कारण 1 महीने की लंबी बीमारी के बाद उनका चंडीगढ़ में निधन हो गया। उनकी पत्नी निर्मल कौर का निधन भी वायरस संक्रमण के कारण रविवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में हो गया था। तो ये थी कहानी दोस्तों मिल्खा सिंह की, जो हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। अपने खेल के प्रति दृढ़ता, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता के लिए जो लाखों युवाओं को प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जीवन को एक सही दिशा देने में मदद करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन पर और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैव अ नाइस डे।